नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज जो जनजाति है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है कोरा, कंवर और कोल। ये तीनों जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनमें कौन से प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और इसका टेस्ट यानी कल 6 मार्च को होगा। ये मेरे टेलीग्राम के चैनल पे होगा, तो इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से ज्वाइन कर लें और टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट करें ताकि इस वीडियो का जो फ़ायदा होगा वो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली जनजाति है वो है कोरा। ठीक है, कोरा जनजाति के बारे में, ये जनजाति जो है वो जनजातीय दृष्टि से अगर देखें तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में समूह में आते हैं, परंतु रिजले जो थे रिजले ने इनको द्राविड़ समूह में रखा और वर्गीकृत किया। आगे देखें तो इसमें क्या है कि जो जनजाति है उनको कहीं कहीं पे डांगर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये स्पेशल नाम दिया गया है। कुछ स्थानों पे इनको कोरा जनजाति को डांगर कहा गया है। आगे देखते हैं, इनकी बोली का नाम कोरा है। तो जैसे जनजाति जो है कोरा, उनकी बोली का भी नाम जो भाषा है वो भी क्या है, कोरा ही है। रिजले के अनुसार इनमें जो है वो 7 उपजातियां हैं। रिजले ने जो वर्गीकरण किया था उसमें जो कोरा जनजाति है उसको 7 उपजातियों में विभक्त किया था। ठीक है, आगे देखिए, ये जो अपने घर को वो ओड़ा बोलते हैं। ठीक है, ये अपने घर को क्या बोलते हैं, ओड़ा बोलते हैं। और गोत्र इनको ये लोग गुष्टी बोलते हैं। ठीक है, गोत्र को क्या बोलते हैं, गुष्टी। तो यहाँ से आप ध्यान ये रख सकते हैं कि अगर ये घर को ओड़ा बोलते हैं तो युवा गृह जो होती है इनकी, उसको गीति ओड़ा बोलते हैं। ठीक, गीति ओड़ा। तो अगर आप ये ध्यान रखिएगा कि घर को ओड़ा बोला जाता है तो युवा गृह जो होता है कोरा जनजाति में उसको गीति ओड़ा बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वधु मूल्य को पोन कहा जाता है। ये जनजाति जो है वो स्पेशल, इनका वधु मूल्य देखिए, हर एक जनजाति का अगर स्पेशल है तो वो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है आपके लिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन जो बनेगा वो यही सब बनता है। और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि जो जनजाति लोग में वधु मूल्य होते हैं, युवा गृह होते हैं और कुछ स्पेशल नाम होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो जो कोरा जनजाति है वो वधु मूल्य को पौन कहते हैं। मैंने हाईलाइट कर दिया है जो जो इम्पोर्टेंट है उसको, आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, समगोत्रीय विवाह जो होता है वो निषिद्ध होता है। तो ज़्यादातर जनजाति में सेम गोत्र में विवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, गोदना प्रथा इनमें चलती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि गोदना प्रथा जो है VVIP इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि गोदना को ये पूर्वजों से जो मतलब अगर गोदना करवाएंगे जो लोग, तो स्वर्ग या नरक में अपने संबंधियों जो होंगे, इनके संबंधित होंगे, जो सगे संबंधी होंगे, उनके पहचान हेतु ये करवाते हैं। ये इनका मानना है कि जिन गोदना अगर करवाएंगे तो मरने के बाद अगर स्वर्ग जाते हैं या नरक जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको पहचान सकेंगे। इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे देखिए कि गांव के प्रधान को महतो कहा जाता है। गांव को जो प्रधान होगा उसको महतो कहेंगे। गोत्र में सबसे ऊपर जो है वो कच्छ को बड़ा ऊपर माना जाता है और बटुकोई को थोड़ा नीचे माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, परंपरागत पेशा मिट्टी कोड़ना था, इसीलिए इनका नाम कोड़ा पड़ा। ठीक है, तो कोरा जनजाति है और इसमें पर पहले के जो समय था उसमें ये लोग मिट्टी कोड़ते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनका जो पेशा है वो धीरे धीरे बदलने लगा है। ठीक है, तो आगे देखिए कि इनके जो पुजारी का नाम है बैगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ऐसा डिस्कस किया है कि या तो बहुत सारे जनजाति का जो पुजारी का नाम बैगा होगा या धार्मिक प्रधान का नाम बैगा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप।
आगे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट जनजाति है वो है कंवर जनजाति। और कंवर जनजाति नाम से ही लग रहा है, तो ये कौरवों का वंशज हैं ये, ठीक है। जो कंवर जनजाति है वो कौरवों के वंशज हैं। महाभारत में आप जानते होंगे कौरवों को, और उनका वंशज माना जाता है इनको। और इनकी जो भाषा है वो करवाती है या सादरी है। तो ये यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाषा थोड़ा सा बाकी जो दूसरे जनजाति हैं उनसे कुछ अलग है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, करवाती या फिर सादरी। ये देखिए झारखंड की टोटल 32 जनजाति, ठीक। तो ये 31वां नंबर की जनजाति था, जिनको 8 जनवरी 2003 में जनजाति का दर्जा मिला था, ठीक है। झारखंड अलग होने के बाद यहाँ 2003 में इनको जनजाति का दर्जा मिला। आगे देखिए, इनका जो निवास स्थान है वो पलामू, गुमला और सिमडेगा है, ठीक है। तो पलामू, गुमला, सिमडेगा बिल्कुल झारखंड के एक ही लाइन में ऐसे आते हैं। तो पलामू जो है ऊपर होगा, फिर गुमला यहाँ पे और सिमडेगा एक साथ। तो ये 3 जगह जो हैं वो इनका निवास स्थान माना जाता है, लेकिन है सभी जगह, लेकिन प्रमुखता पे ये ज़्यादा वहाँ पे होते हैं। इनके गोत्र जो होंगे वो होते हैं 7, ठीक है। कंवर जनजाति के गोत्र कितने होते हैं? 7 होते हैं। इनमें बहिर्विवाह का प्रचलन ज़्यादा होता है, ठीक है। इनमें बहिर्विवाह का प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है, और ये विवाह हेतु जो कन्या ये ढूंढते हैं वो अपने वंश या गोत्र से बाहर की किसी कन्या को ढूंढते हैं विवाह के खातिर। और जो प्रथा होती है वो होते हैं कुट मैती प्रथा। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक अलग तरह का विवाह का प्रथा है जिसको कुट मैती प्रथा कहा जाता है, और कंवर जनजाति के लोगों में ये प्रथा पाई जाती है, ठीक है। तो ये रिलेट कीजिए, कंवर का से कंवर और का से कुटमैती प्रथा, ठीक है। तो ये रिलेशन हो जाएगा। ये होगा ये कि जब भी ऑप्शन आपके पास आएगा तो कंवर जनजाति और कुटमैती प्रथा आपको वहाँ पे सही टिक हो जाएगा, ठीक। देखिए आगे देखते हैं, तो इन पे 4 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, जिसमें से क्रय विवाह जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। 4 प्रकार के विवाह में इनका जो है सेवा विवाह है, डुकू विवाह है, जिया विवाह है, और एक जो है ये क्रय विवाह। तो क्रय विवाह काफ़ी प्रचलित है, ठीक। आगे देखते हैं, वधू मूल्य को सुकदाम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वधू मूल्य हर एक जनजाति में अलग अलग होते हैं, और जो कंवर जनजाति है उसमें सुकदाम, ठीक है, सुकदाम, यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सुक का इसमें है, और कंवर जनजाति का जो वधू मूल्य होता है वो सुकदाम कहलाता है। देखिए सुकदाम जो वधू मूल्य होता है उसमें कुछ नगद पैसे दिए जाते हैं, और साथ में इस जनजाति में एक अलग चीज़ है जो कि है 10 खंडी चावल दिया जाता है, ठीक है। कितने खंडी? 10 खंडी चावल दिए जाते हैं, जिसको एक अलग नाम दिया गया है सुकमोल, ठीक है। तो वधू मूल्य जो होगा उसको सुकदाम, पैसा दाम लगेगा, और 10 खंडी जो चावल है उसका एक अलग मोल है, उसको क्या बोलते हैं? सुकमोल। चलिए आगे देखते हैं, पंचायत प्रधान को सायान कहा जाता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट आपके पास हो जाता है कि ये जो पंचायत का प्रधान हो उसको सयान कहते हैं, ठीक। ग्राम पंचायत का संचालन प्रधान या पटेल करता है। देखिए पंचायत का प्रधान तो सयान है, लेकिन जो संचालन कर रहा है ग्राम पंचायत का उसको प्रधान या फिर पटेल कहते हैं, ठीक है, प्रधान या पटेल। इनके जो सर्वोच्च देवता हैं उसको भगवान कहा जाता है। तो ऐसे तो जो देवता होते हैं उनको भगवान ही बोला जाता है, लेकिन इनके जो सर्वोच्च देवता उनको स्पेशली ये भगवान बोलते हैं, ठीक। ग्राम देवता जो है वो खूंटी देवता हैं, इनका ग्राम देवता को खूंटी देवता बोला जाता है। और जो पुजारी होते हैं वो बैगा या फिर पाहन कहलाते। तो ये हम लोग देखते आ रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में भी ऐसा देखे हैं कि इनके जो पुजारी होते हैं बैगा या फिर बैगा कहलाते हैं, और साथ में पाहन भी कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो जनजाति है वो है कोल जनजाति, और इस जनजाति की भाषा का नाम भी कोल है। तो इससे पहले हमने देखा था जनजाति, ठीक है,
उसमें भी उनके भाषा का नाम सेम, जो कोरा जनजाति था उनके भाषा का भी कोरा बोली होती थी। इसी तरीके से कोल जनजाति जो हैं इनके भाषा को भी कोल कहा जाता है। ये देखिए झारखंड की टोटल 32 जनजाति है, उसमें से ये 32वें नंबर की जनजाति है जिनको जनजाति का दर्जा 2003 में मिला था। तो इससे पहले हमने देखा था कंवर जनजाति है, उनको भी 31वें नंबर का जनजाति का दर्जा मिला था, और कोल जनजाति जो हैं उनको 2003 में कोल जनजाति का दर्जा मिला। ठीक है, इनका जो संकेंद्रण है देवघर, दुमका और गिरिडीह। तो जो झारखंड का मैप है अगर आपको ध्यान में होगा, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देवघर, दुमका और गिरिडीह, ठीक है, देवघर, दुमका और गिरिडीह, ये 3 जिले हैं जहाँ पे इनका संकेंद्रण है, और ये जनजाति ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं। इनमें टोटल 12 गोत्र हैं। तो कोल जनजाति में कितने गोत्र हैं? टोटल 12, मतलब 12 गोत्र इनमें पाए जाते हैं। आगे देखिए, वधु मूल्य को पोटो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहीं पर, क्योंकि वधु मूल्य हर एक जनजाति में हमने देखा है कि अलग अलग है। ठीक है, कि जैसे कि इससे पहले वाले कंवर जनजाति में हमने देखा था कि वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है, और इसमें वधु मूल्य को यानी कोल जनजाति में पोटो कहा जाता है। गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं। ठीक है, गांव के प्रधान को क्या बोला जाता है? मांझी बोला जाता है। देखिए ये क्या था? परंपरागत पेशा लोहा गलाना तथा उसका सामान बनाना है, लेकिन ये पहले था। ठीक है, ये पहले क्या करते थे कोल जनजाति कि लोहा गलाते थे, उसका कुछ सामान बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका जो लगाव है और जो चलन है वो अब कृषि पे हो गया। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि अभी जो जनजाति है अब इन्होंने छोड़ दिया है लगभग, और कृषि पे ज़्यादा कार्य करने लगे हैं। इनका जो धर्म है वो सरना धर्म अनुयायी हैं, मतलब सरना धर्म को ये मानते हैं। साथ में इनके प्रमुख देवता जो हैं वो सिंह बोंगा है। बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से बोला जाए कि बहुत सारे जनजाति का जो प्रमुख देवता है सिंह बोंगा ही हैं। ठीक है, आगे देखिए कि ये हिंदू धर्म से प्रभावित हैं। तो अगर ये जनजाति जो है ये हिंदू धर्म में ज़्यादा घुले मिले हैं, तो इनका रहन सहन भी हिंदू धर्म से होगा, और हिंदू धर्म के प्रभाव इन पे पड़ेगा ही। तो ये शंकर भगवान, बजरंगबली, काली माता की पूजा भी करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो का टॉपिक, और इसी पे कल टेस्ट होगा। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, 8 बजे रात्रि को टेस्ट होगा, और ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, और इससे आपको फ़ायदा बहुत होने वाला है। आप जब मैं टेस्ट बनाऊंगा तो आप ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा कि कौन से जनजाति में क्या था। तो जल्दी से इसमें रिवाइज कर लेते हैं कि कोरा जनजाति में डांगर इनको कहा जाता है, और इनकी बोली जो है कोरा है। रिजले के अनुसार 7 जातियाँ हैं इनकी। घर को ओड़ा बोलते हैं, इसीलिए युवा गृह को गीति ओड़ा है। गोत्र को गुष्टी बोला जाता है इनमें। ठीक है, पहले भी मैंने देखा कि हम लोगों ने देखा कि जो कुछ जनजाति में जो है वो गोत्र को पारी भी कहा जाता था, और इसमें गोत्र को गुष्टी बोला जाता है। ठीक है, वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। गोदना इनकी प्रथा है, क्योंकि ये मानते हैं कि मरने के बाद अगर स्वर्ग नर्क में जाएंगे तो इनके संबंधियों को, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको पहचानने में मदद मिलेगी। गांव के प्रधान को महतो कहा जाता है। गोत्र में सबसे ऊपर जो है वो कच्छ, और नीचे जो है बटुकोई है, और मिट्टी कोड़ना था इसलिए इनको कोड़ा या फिर कोरा जनजाति नाम पड़ा है, और पुजारी को बैगा कहते हैं। ठीक है, कंवर जनजाति में ये कंवर इसलिए पड़ा है क्योंकि कौरवों के वंश है ये, और भाषा इनकी करवाती या सादरी है। झारखंड की 31वीं नंबर की जनजाति, जिनको 8 जनवरी 2003 में जनजाति का दर्जा मिला। पलामू, गुमला और सिमडेगा में ये ज़्यादातर निवास करते हैं। 7 गोत्र पाए जाते हैं। बहिर्विवाह मतलब होते हैं इनमें बाहर किसी दूसरे गोत्र या फिर दूसरे वंश में ये कन्या को ढूंढते हैं और विवाह करते हैं। उसको स्पेशल नाम दिया गया है, कुटमैती प्रथा कहा गया है। 4 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, जिसमें क्रय विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है, और साथ में वधु मूल्य के साथ में 10 खंडी चावल दिया जाता है, जिसको सुकमोल कहा जाता है।
पंचायत प्रधान को सयान कहा जाता है। ग्राम पंचायत प्रधान को जो संचालन करते हैं उसको प्रधान या पटेल कहा जाता है। सर्वोच्च देवता का नाम भगवान है। ग्राम देवता को खूंटी देवता कहा जाता है। पुजारी का नाम बैगा या फिर पाहन है। इसी तरीके से कोल जनजाति में देखें तो भाषा का नाम सेम कोल ही है। 32वें नंबर की जनजाति है जिन्हें 2003 में जनजाति का दर्जा मिला। ये ज़्यादातर देवघर, दुमका, गिरिडीह में पाए जाते हैं कोल जनजाति, और 12 गोत्र पाए जाते हैं। वधु मूल्य को पोटो कहा जाता है, पोटे कहा जाता है, और ग्राम प्रधान को मांझी। परंपरागत ये थे, पहले लोहा गलाते थे और सामान बनाते थे, लेकिन अब इन्होंने कृषि पे ध्यान दिया है। ये सरना धर्म को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, और सिंगबोंगा इनके प्रमुख देवता हैं। इन पे बहुत हिंदू धर्म का प्रभाव है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।